अपने साधनों को नियोजित करते हैं, उन्हें यूटिलाइज करते हैं। तो भगवान फरमाते हैं सर्वप्रथम वो मोहनीय कर्म क्षीण होता है, और जब मोहनीय कर्म क्षीण हुआ तो मोहनीय कर्म के बाद जो 3 घाती कर्म और है, तो वह है ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय और अंतराय। ज्ञानावरणीय कर्म की जो 5 प्रकृतियां हैं, मति ज्ञानावरणीय, श्रुत ज्ञानावरणीय, अवधि ज्ञानावरणीय, मना पर्यव ज्ञानावरणीय, केवल ज्ञानावरणीय, वो सारी की सारी क्षीण हो जाती। और ये कार्य सिर्फ अकेले अकेले नहीं चल रहा, बल्कि ये तीनों का जो क्षय है वो युगपत होगा, वो साइमल्टेनियसली साथ साथ होगा। अर्थात ज्ञानावरणीय जैसे जैसे कट रहा है, उसी के साथ साथ वो दर्शनावरणीय कर्म भी क्षीण हो रहा है। उसके जो 9 भेद है वो भी कट रहे, और उसी के साथ साथ वो अंतराय कर्म भी आत्मा का हट रहा है। और दान अंतराय, लाभ अंतराय, भोग अंतराय, उपभोग अंतराय और बल वीर्य अंतराय, ये 5 प्रकार के अंतराय कर्म भी आत्मा के हट जाते हैं। और भगवान फरमाते हैं इन सभी के हटते ही उस आत्मा में केवल ज्ञान और केवल दर्शन का सूर्य जगमगाने लग जाता है। तो पच्चा आणुत्तरम अनंतम कसीणम परिपुन्नम निरावरणम वितिमिरम विशुद्धम लोगा लोकभावम केवल वर्णाण दंसण समोपाडय। तो पच्चा मीन्स तदनंतर, पश्चात का मतलब बाद में। किस चीज़ के बाद में? जब वो 4 कर्म पूरी तरह से नष्ट हो गए। 4 कौन से? घाती कर्म। जब वो 4 घाती कर्म पूरी तरह से नष्ट हो जाते, तो देखा जाए वो 12वां गुणस्थान। 12वां गुणस्थान कौन सा? क्षीण मोहनीय गुणस्थान। मोहनीय कर्म तो उसमें ऑलरेडी क्षीण था, मगर उसी के लास्ट वाले अंतर मुहूर्त में वो आत्मा क्या कर रहा था? अपने ज्ञानावरणीय, अपने दर्शनावरणीय और अपने अंतराय कर्म, इनको क्षीण कर रहा था, इनको नष्ट कर रहा था। और जैसे ही वो नष्ट होते हैं उस गुणस्थान के अंतिम समय में ही, और अगला समय स्टार्ट होते ही वो आत्मा केवल ज्ञान और केवल दर्शन से युक्त हो जाता है। तो पच्चा मतलब उसके बाद में आणुत्तरम। आणुत्तर का मतलब है जिससे ऊपर और कुछ भी नहीं, जिससे ऊपर और कुछ भी नहीं। अर्थात ऐसे केवल वर नाण दंसणम समुपाडे, ऐसे केवल वर, वर का मतलब है श्रेष्ठ, श्रेष्ठ ज्ञान और दर्शन से वो आत्मा संयुक्त हो जाता है। अब उसी केवल ज्ञान केवल दर्शन के ही ये सारे विशेषण है। पहला दिया आणुत्तरम, जिससे ऊपर और कुछ भी नहीं। दूसरा दिया है अनंतम। अनंतम का मतलब जिसका कभी अंत नहीं आएगा। मीन्स उनका वो ज्ञान, उनका वो दर्शन, मीन्स सामान्य रूप से पदार्थों को देख पाना और उसी के साथ साथ विशेष रूप से पदार्थों को जान पाना, ये दर्शन और ज्ञान की परिभाषाएं है। तो उनका ये नहीं है कि क्योंकि हम किसी चीज़ को यूज़ करते हैं वो चीज़ घटने लग जाती है। आपके पास सपोज़ जेब में लाख रुपया है, आप यदि उससे कुछ भी लोगे, कुछ भी खरीदोगे, तो क्या होता जाएगा? पैसा कम होता जाएगा। और इसी प्रकार आपके पास सपोज़ कोई बैटरी है, कोई लाइट है, तो आप उस बैटरी से प्रकाश करने जा रहे हो, तो धीरे धीरे क्या हो रहा है? उसका सेल की बैटरियां क्या हो रही है? वो कम हो रही। मीन्स वहाँ पर क्षय है, वहाँ पर अंत भी आ जाएगा। मगर उन आत्माओं के पास जो जानने और देखने की कैपेसिटी है, और वो उसका यदि उपयोग करते भी चले जाएं, करते भी चले जाएं, इतने पदार्थों को, मीन्स अनंत पदार्थों को जानने और देखने का जब आत्मा के अंदर
वो बल पराक्रम जागृत हुआ, तो वो आत्मा सपोज इतने पदार्थों को देख रहा है, अपनी उस ऊर्जा को इतनी जगह पे यूज़ कर रहा है, तो भी उनका वो ज्ञान और दर्शन का जो उपयोग है वो क्षीण होने वाला नहीं। मीन्स उनकी वो कैपेसिटी टू नो ईच एंड एवरीथिंग बाय ऑल डायमेंशंस वो कभी कमज़ोर नहीं होती, वो कभी कम नहीं होती, वो कभी क्षीण नहीं होती। तो उसका नाम क्या है? अनंत। मीन्स जिसका कभी अंत नहीं आता। अगला पॉइंट दिया है कसीणं, और अगला उसके दिया है परिपूर्णं। कसीणं का मतलब है कृत्सन। कृत्सन भी बोला जाता है कंप्लीट को। किसको बोला जाता है? कंप्लीट, जो पूरा है अपने आप में, होलसम है। और प्रतिपूर्ण का मतलब भी सेम है, जो 16 कलाओं से प्रतिपूर्ण, पूरी तरह से भरा हुआ है। अर्थात उन्हें ऐसा ज्ञान प्राप्त हुआ है कि जिसके माध्यम से वो यदि किसी वस्तु को देखते हैं, जानते हैं, तो ये नहीं है कि वो उसकी किसी एक डायमेंशन से उसको देख रहे, एक एंगल से उसको देख रहे, बल्कि उसके बाहर से, अंदर से समस्त गुण धर्मों को, उसकी अवस्थाओं को, उसकी पर्यायों को वो जानने और देखने लग जाते। सपोज करो आपके सामने किसी व्यक्ति ने कोई पानी का ग्लास रखा है, तो आप तो उस ग्लास को सिर्फ एक ही एंगल से देखोगे ना, ये ग्लास है। मगर एक व्यक्ति जो उसमें एक्सपर्ट है, वो व्यक्ति बताएगा कि इसमें कितनी तरह की इसमें केमिस्ट्री चल रही है, ये किस तरह से जुड़ा हुआ है, किस तरह का इसका बॉन्डेज है। अर्थात एक सामान्य व्यक्ति की जानकारी से कई गुना ज़्यादा जो विशेष जानकारी के धारक है, उन आत्माओं को हमने क्या कहा? वो विशिष्ट ज्ञानी। मगर उस चीज़ की जितनी पर्याय हो सकती है, मीन्स उसको जानने के जितने भी एंगल हो सकते हैं, जितने भी विकल्प हो सकते हैं, उन समस्त विकल्पों के माध्यम से वो उन चीज़ों को पूरी तरह से जानते। हमें किसी चीज़ को जानना है, देखना है, समझना है, तो कितना वक्त लग जाता है। अरे एक सिंपल एक बच्चे की नेचर को भी जानना है तो पूरी उम्र निकल जाती है। माता पिता बोलते अभी तक हमें इनकी नेचर का पता पूरा नहीं लग रहा। अब इसी प्रकार विचार करना है, किसी चीज़ को समझने के लिए हमें कितना वक्त लगता है, मगर जो किसी भी चीज़ को एक ही बार में सहज रूप से उसको पूरी तरह से जांचने परखने में समर्थ हो जाए, उस आत्मा को क्या बोला? ये तो केवल ज्ञानी। ये कैसा है? मगर आज के टाइम में कोई केवल ज्ञानी नहीं। क्यों? क्योंकि भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र में आज के टाइम में मोक्ष के दरवाजे, मगर हाँ, महाविद्या से यदि कोई साधना करे तो वो वहाँ से कर्म काट करके सीधा कहाँ जा सकता है? मोक्ष। मगर इसके साथ एक बार और याद रखनी है कि महाविद्या भी एक अपने आप में वो कर्म भूमि का ही क्षेत्र है। वहाँ पर भी यदि तुम नारकियों वाले काम करोगे तो वहाँ से भी नरक गति खुली है। वहाँ जाकर के भी यदि माया, गूढ़ माया नहीं छोड़ोगे तो वहाँ से भी त्रियंच का रास्ता तैयार है। और यदि वहाँ रह कर के भी प्रकृति से भद्र विनम्र रहोगे तो वहाँ से मनुष्य भी बन सकते। और यदि सराग संयम अकाम निर्जरा बाल तप इत्यादि वहाँ जाकर के करोगे तो वहाँ से देव गति का रास्ता भी खुला है। और यदि सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र और सम्यक तप की आराधना करोगे तो समस्त कर्मों को क्षय करके सिद्ध गति के भी अधिकारी बन सकते हो। मगर हाँ, आज के टाइम में हम जिस जगह पे है वहाँ से मोक्ष का रास्ता आज के टाइम में सीधा खुला नहीं है। और उसी के साथ साथ शास्त्रीय धारणाओं के अनुसार देखें तो आज के टाइम में क्षायक सम्यक तो भी उपलब्ध नहीं, क्षायक सम्यक तो भी आज के टाइम में उपलब्ध नहीं है। हाँ, कोई व्यक्ति अपने क्षायक सम्यक उस सम्यक्त्व को और दृढ़ कर सकता है कि आने वाले वक्त में, आने वाले अगले भाव में उसे उस क्षायक सम्यक्त्व की सहज उपलब्धि हो सके। मगर आज के टाइम में जो हम जिस जगह पर है, हम अपने कर्मों के अकॉर्डिंगली जहाँ पर है, तो भगवान कहते हैं कि वहाँ पर केवल ज्ञान तो अभी नहीं होगा। मगर हाँ,
तुम उस केवल ज्ञान तक, उस संपूर्ण ज्ञान तक पहुँचने के लिए यदि थोड़ा थोड़ा ज्ञान भी सीखते रहोगे, थोड़ा थोड़ा ज्ञान सीखने का मतलब अपनी आत्मा के ही आत्म प्रदेशों को तुम स्वच्छ कर रहे हो, उनको क्लीन कर रहे हो, क्योंकि ज्ञान बाहर से नहीं आएगा। ज्ञान बाहर की चीज़ों का धर्म नहीं है। ज्ञान किसका धर्म है? वो तो आत्मा का है। मगर आत्मा, हम बोलते हैं ना केवल ज्ञान पैदा हुआ। पैदा हुआ का मतलब क्या? पैदा हुआ का मतलब ये नहीं है कि कोई नई चीज़ वहाँ पर बाहर से आई है। यहाँ पैदा हुआ का मतलब है वो प्रकट हुआ है, मीन्स एक एक आत्म प्रदेश जो कर्मों से ढका हुआ था। मगर जैसे जैसे बाहर के ज्ञान के माध्यम से, अभ्यास के माध्यम से आत्मा ने उन आत्म प्रदेशों की धुलाई, क्लिनजिंग करनी शुरू कर दी। जैसे पत्थर की रगड़ाई करते 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 वो बिल्कुल चमकने लग जाता है। इसी प्रकार जब आत्मा के प्रदेश पूरी तरह से उन घाती कर्मों के आवरणों से मुक्त हो जाते, फिर आत्मा का जो सहज, जो केवल ज्ञान, केवल दर्शन है, वो गुण प्रकट होने लग जाता है। फिर उन्हें उपयोग लगाना नहीं पड़ता। उपयोग मतलब किसी चीज़ को खोजने के लिए उन्हें विशेष पराक्रम करना नहीं पड़ता, बल्कि उनका जो उपयोग है वो सहज लगता है। और यहाँ कहा कि उनका वो उपयोग कैसा है कि वो हर पदार्थ को संपूर्ण तरह से, हर डायमेंशन से जानते और देखते। एक देखा जाए छोटी से छोटी चीज़ की भी अनंत पर्याय होती है, अनंत उसकी देखा जाए अवस्थाएं होती, और जो उसको जानने और देखने लग जाते हैं बोलते हैं इसके पास तो कंप्लीट वाला ज्ञान है, अधूरा ज्ञान इसके पास नहीं है। और परिपूर्णं, परिपूर्णं का मतलब प्रतिपूर्ण। और अगला विशेषण दिया है निरावरणं। आवरण का मतलब पर्दा, और निरावरण का मतलब पर्दे का हट जाना। सपोज़ करो, मैंने कल भी बोला था कि पीछे 1000 वाट की लाइट जल रही है और आगे आपने सपोज़ बड़े बड़े मोटे मोटे पर्दे डाल रखे, तो क्या होगा? वो लाइट बाहर पूरी तरह से जब पहुंच नहीं पाएगी तो बाहर का कोई पदार्थ तुम्हें दिख नहीं पाएगा, तुम जान नहीं पाओगे। मगर जैसे ही वो सारे आवरण, वो सारे पर्दे हट जाते हैं, उठ जाते, तो उस स्टेट में आत्मा सब कुछ जानने और देखने लग जाते। और अगला पॉइंट दिया है वितिमिरं। तिमिर किसको बोलते हैं? अंधकार को। तिमिर किसको बोलते हैं? अंधकार को। और वितिमिर का मतलब अंधकार चला गया, अंधकार चला गया, क्योंकि अंधकार के परमाणु अलग है और प्रकाश के परमाणु अलग है। अर्थात प्रकाश के परमाणु जब आते हैं तो अंधकार के उन परमाणुओं को डोमिनेट कर देते हैं, दबा देते हैं, और उसके कारण हमें लगता है कि यहाँ प्रकाश है। मगर आप लोगों ने कभी देखा होगा कि कभी कभी आप किसी अंधेरे कमरे में, बिल्कुल जहाँ पे बिल्कुल डार्कनेस है, भरपूर जहाँ पर अंधकार है, वहाँ पर यदि तुम एकदम से अंदर जाते हो, तुम्हें लगता है कि कुछ मेरे को छुआ, मैं अंदर की ओर गया। बहुत से लोग तो ये सोचते हैं शायद कोई भूत होगा, कोई प्रेत होगा, हाँ। मगर देखा जाए तो वो क्या है? वो है उन अंधकार के परमाणुओं की वहाँ सघनता, और उसकी सघनता के कारण जब हम आगे की ओर मूव करते हैं तो हमें कुछ सेंसेशन सी फील होती है। मगर प्रकाश के परमाणु जब आते हैं, वो देखा जाए उद्योत धर्म वाले, प्रकाश गुण वाले जब आते हैं तो वो क्या हो जाते हैं? दब जाता है उसका अंधकार, विलय, मीन्स वो हमें लगता है लीन हो गया, खत्म हो गया, बल्कि खत्म नहीं, बल्कि वो दूर हो गया और ये उसके ऊपर हावी हो गया। और विचार करना है जिस दशा में पूरी तरह से अंधकार दूर हो जाए, मीन्स इतनी लाइट है, इतना प्रकाश है कि फिर वहाँ पर अंधकार का कोई काम नहीं। अगला पॉइंट दिया है विशुद्धं। विशुद्धं का मतलब विशुद्ध। शुद्ध हम कब करते हैं किसी चीज़ को? जब वो अशुद्ध होती है। कोई भी चीज़ शुद्ध कब की जाती है? जब वो पहले अशुद्ध होती है। अशुद्ध का मतलब मलिन।
मलिन मतलब कोई ना कोई इम्प्योरिटी उसके ऊपर लगी है, इसलिए वो गंदी है, इसलिए वो अनहाइजेनिक भी है, इसलिए वो देखने में भी अच्छी नहीं लग रही। और वो स्थिति जहाँ पर विशुद्ध अर्थात हर तरह की जो अशुद्धियाँ है, जो ज्ञान को रोकने वाली है, वो दूर हो जाती। सपोज करो आपके पास एक पानी का ग्लास है, और वो पानी का ग्लास भी कैसा है, वो ग्लास भी पूरी तरह से क्रिस्टल क्लियर है, मगर उस पानी में क्या डाल रखा है आपने, कोई ना कोई मिट्टी इत्यादि आपने उसको जैसे ही घुमाया है, आप उसमें से देखना चाहते हो, इस ओर से उस ओर देखना चाहते हो, तो आपकी विजिबिलिटी क्या हो जाती है, उस मलिनता अशुद्धि के कारण आप उस एग्जिस्ट करने वाली उस चीज़ को देख ही नहीं पाते, पूरी तरह से जान नहीं पाते। मगर जब वो सारी अशुद्धियाँ दूर हो जाती है, फिर तुम देखना चाहते हो, तो तुम्हें यथास्थित मीन्स जैसी वस्तु है वैसी दिखने लग जाती। ज़िंदगी में बहुत बार ऐसे ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स, ऐसे ऐसे मिसअंडरस्टैंडिंग्स, ऐसा ऐसा कुछ गलत सुनने के बाद हम किसी सामने वाले व्यक्ति के बारे में कुछ गलत अपना एटीट्यूड क्रिएट करने लग जाते, उसके बारे में गलत सोचने लग जाते। मगर जैसे ही हमें पता चलता है कि वो व्यक्ति ऐसा नहीं था, मीन्स जैसे ही तुम्हारी वो कन्फ्यूजन्स, तुम्हारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स एक अच्छी कम्युनिकेशन के माध्यम से वो दूर होगी, अशुद्धियाँ दूर हो गई, अब क्रिस्टल क्लियर हो गया, अब तुम्हें पता चलने लग पड़ा कि ये व्यक्ति ठीक है, इसलिए मुझे गलत सोचना नहीं। अर्थात हमें किसी वस्तु के बारे में पूर्ण ज्ञान क्यों नहीं हो पाता, क्योंकि मलिनताएं इतनी ज़्यादा है, विजिबिलिटी हमारी प्योर नहीं हो पाती। जब हम किसी चीज़ को अच्छे से देख नहीं पाते तो हमारा नज़रिया बदल जाता है, नज़रिया बदलता है तो वही तो दुख का कारण बन जाता है। तो प्रभु कह रहे हैं कि जिन आत्माओं को वो विशुद्ध ज्ञान पैदा होगा, अर्थात समस्त मलिनताओं से रहित उनका वो ज्ञान होगा, और लोग पभावम, लोक और आलोक, इन दोनों को प्रकाशित करने वाला, किस किस को, लोक को और आलोक को। ये लोक क्या चीज़ है, आलोक क्या चीज़ है। लोक कहा जाता है जहाँ लोक्यंते दृश्यंते, लोक्यंते मतलब देखे जाते हैं। क्या देखे जाते हैं, जहाँ पे ये पंचास्तिकाय, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, पुद्गलास्तिकाय, जीवास्तिकाय, ये देखे जाते हैं। यहाँ पर ये हम कहते हैं कि ये चीज़ें एग्जिस्ट करती है, जहाँ पर ये चीज़ें देखी जाती है उसे लोक कहा जाता है, क्योंकि लोक की सीमा करने वाला कौन सा द्रव्य है, धर्मास्तिकाय और अधर्मास्तिकाय। जहाँ तक ये धर्मास्तिकाय है वहाँ तक जीव की भी गति है, पुद्गल की भी गति है, लिविंग की भी गति है, नॉन लिविंग मटेरियल की भी गति है। मगर जहाँ पे वो ट्रैक ही ना बना हो, रेल ट्रैक ही ना हो, तो वहाँ पर गाड़ी आगे कैसे चल पाएगी। इसी प्रकार जहाँ पर धर्मास्तिकाय है, जहाँ तक धर्मास्तिकाय है वहाँ तक जीव बढ़ता है, और जहाँ धर्मास्तिकाय स्टॉप, उसके बाद वाला जितना भी स्पेस है, जितना भी यूनिवर्स में आकाश है, उसे आकाशास्ति तो बोला है, मगर वो अलोकाकाश है। वो कैसा आकाश है, अलोक का मतलब जहाँ पर ये धर्मास्तिकाय नहीं दिखेगा, यहाँ पे अधर्मास्तिकाय नहीं, जहाँ जीव नहीं, जहाँ पुद्गल नहीं, मात्र शून्य आकाश ही आकाश है। मगर इसको देखा किसने है, जाना किसने है, जो आत्माएं केवल ज्ञान और केवल दर्शन की धारक। तो भगवान फरमा रहे हैं जिस आत्मा ने उन 4 घाती कर्मों को क्षय किया, किस किस को, मोहनीय कर्म को, ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय और अंतराय कर्म को। ये 4 कर्म जैसे ही क्षीण हुए तो उस आत्मा को, उस अणुत्तर जिससे ऊपर कुछ नहीं, और अनंत मीन्स जिसका कभी एंड कभी आएगा नहीं, और कसीणंग जो अपने आप में कंप्लीट है, प्रतिपूर्ण है और आवरणों से रहित है, और जहाँ पे कोई अंधकार नहीं, बिल्कुल जो निर्मल स्फटिक के समान है, ऐसा लोक और अलोक को प्रकाशित करने वाला, मतलब
जानने की एबिलिटी वाला केवल वर नाण दंसणं समुपाड़े। उस आत्मा को केवल, वर का मतलब है श्रेष्ठ, वर का मतलब जैसे बोल देते हैं ना उपाध्याय प्रवर, प्रवर का मतलब, प्र का मतलब प्रकृष्ट रूप से बहुत ही ज़्यादा, वर का मतलब श्रेष्ठ। कोई श्रेष्ठ तो है, कोई बहुत ही ज़्यादा श्रेष्ठ है, उसके लिए हम क्या शब्द बोलते हैं, प्रवर। तो यहाँ पर क्या बोला, केवल वर नाण दंसन, अर्थात ऐसा केवल ज्ञान और दर्शन जो श्रेष्ठ है। जो कैसा है, श्रेष्ठ का एक मीनिंग महान भी होता है, महान का मतलब बहुत ही बड़ा, और श्रेष्ठ का मतलब उसके लिए भी आता है जो अपने लिए दूसरों के लिए कल्याण वाला होता है। मीन्स बहुत से लोगों के पास यदि कोई ज्ञान आता है वो उसका मिसयूज़ करते, मगर जिनका ज्ञान किसी के अहित के लिए नहीं होगा, किसी के भी नुकसान के लिए नहीं होगा। सपोज करो ना आप लोगों को किसी के अपने शत्रु के घर का सीसीटीवी कैमरा का लिंक मिल जाए, हाँ मिल गया आपको, या सपोज करो जिससे तू मैं है उसके घर का तुम्हें लिंक मिल गया सीसीटीवी का, और तुम उसको देखते हो, मगर विचार करो उन चीज़ों को देख करके क्या तुम खुद को स्टेबल रख पाओगे, क्या खुद को स्टेबल रख पाओगे, नहीं ना रख पाओगे। मगर जो आत्मा सब कुछ ही जानती और देखती है, सब कुछ ही जानती और देखती, एक एक आत्मा के उन समस्त भावों को, बदलने वाली पर्यायों को जो जान और देख रही है, मगर टिल दे आर स्टेबल, मगर फिर भी उनमें कोई अनस्टेबिलिटी नहीं आ रही। अर्थात वो श्रेष्ठ ज्ञान है, वो जानकारी श्रेष्ठ है, जिसको ज्ञान को प्राप्त करने के बाद भी तुम अनस्टेबल नहीं बनते हो। मैं सपोज तुम्हें किसी चीज़ का ज्ञान हो गया, ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए, और यदि तुम उसी ज्ञान की टॉर्च से दूसरों के घर ही देख रहे हो, अनस्टेबल, वो तो ऐसा है, घटिया है, निकम्मा है, बाहर से कुछ है अंदर से कुछ है, दुनिया भर को तुम यही चीज़ें सुनाओगे। दूसरों को भी देखा जाए तो कौन से डब्बे गिफ्ट कर रहे हो, हाँ, दूसरों के घर की सफाई, डस्टबिन वहाँ से उठाया, पैक कर रहे हो, दूसरों को भी भेज रहे हो कि तुम भी स्वाद चखो इसका। मगर विचार करना है उस ज्ञान का प्रयोजन क्या, यदि वो स्टेबिलिटी दे, यदि उस घर को देखने के बावजूद भी तुम स्थिर हो तो वो श्रेष्ठ ज्ञान है, और अदरवाइज यदि तुम अस्थिर हो रहे हो तो ज्ञान तुम्हारा श्रेष्ठ ज्ञान नहीं। और जो केवल ज्ञान को यहाँ श्रेष्ठ बोला है तो वह क्यों बोला है, क्योंकि उस ज्ञान को पाने के बाद आत्मा जानती देखती सब कुछ है, मगर जानने और देखने के बावजूद भी वो अस्थिर नहीं होती, वो डावाडोल नहीं होती, वो राग या द्वेष नहीं करती। वो जानती और देखती है कि मेरा भक्त मेरे लिए आरतियाँ गुनगुना रहा है, मेरे लिए इतनी साधना कर रहा है, मेरे स्वरूप तक पहुँचने के लिए कि मैं भी तुम जैसा है प्रभु बन जाऊँ, इतनी समय के घोर साधनाएं कर रहा है, कितनी बार उठ बैठ कर के वंदना कर रहा है। मगर जो वीतरागी है वो उस आत्मा के प्रति राग नहीं करती। क्या नहीं करती, क्योंकि वो जानती है इसके कर्म का फल इसे ज़रूर मिलेगा, और मेरे अंदर तो अब राग है ही नहीं, जानना देखना मेरा स्वभाव, तुम स्थिर हो। और यदि सपोज कोई व्यक्ति भगवान के नाम का दुष्प्रचार करने लग जाए, उनके बारे में गलत बोलने लग जाए, उनको गालियाँ देने लग जाए, तो भी भगवान उस टाइम क्या है, स्टेबल। जो भगवान होगा वो स्टेबल होगा, जो अनस्टेबल हुआ मीन्स वो अभी भगवान नहीं बना। क्योंकि भगवान भी तो दो तरह के ना, इंग्लिश में चले तो एक छोटी वाली GOD होता है, एक बड़े वाला GOD होता है। तो छोटे वाला GOD मतलब जो डिवाइन सोल्स है, जो दैविक शक्तियों से भरपूर आत्माएं है, उनको तो वो वाला गॉड बोला जाता है। मगर जो इन सबसे परे है, जो बिल्कुल स्टेबल है, जो बहुत कुछ मतलब सब कुछ जानती देखती है, मगर फिर भी जो स्टिल बिल्कुल शांत है, ऐसे वाली कौन सी है, देखा जाए बड़े वाला GOD गॉड है। और इसी के साथ साथ और एक चीज़ को जानना है, जैन धर्म में मल्टी गॉड थ्योरी दी जाती है। कौन सी थ्योरी, मल्टी गॉड। मल्टी गॉड का मतलब
एक भगवान नहीं है, कितने भगवान है? अनंत, क्योंकि सिद्ध आत्माएं कितनी है? अनंत है। अब विचार करना है, जब अनंत आत्मा है, फिर बच्चे कई बार क्वेश्चन कर देते हैं महाराज, फिर स्कूल्स में या बहुत से लोग मूवीज़ में भी ये डायलॉग बोला जाता है, गॉड इज़ वन, गॉड इज़ वन। तो मीनिंग क्या है इसका? तो गॉड इज़ वन का मीनिंग है जो वास्तव में गॉड की अवस्था तक पहुंच गया है, उनकी जो क्वालिटीज़ है, उनके जो एट्रीब्यूट्स है, उनकी जो नेचुरल एबिलिटीज़ है, उनका जो स्वरूप है, उनकी जो शांति है, उनकी जो वीतरागता है, उनकी जो स्टेबिलिटी है, वो सभी आत्माओं की सेम होती। कैसी होती? और उस सिमिलैरिटी को, समानता को, इक्वेनिमिटी को लेकर के क्या बोला जाता है? गॉड इज़ वन। अब जिन लोगों ने नयों को जाना है, जो सप्तभंगी नए आते हैं, जब नयों के जानकार बन जाते हैं तो फिर व्यक्ति कंफ्यूज नहीं होता, अर्थात अपनी मान्यताओं को समझ सकता है, दूसरे की मान्यता, वो किस बिहाफ से ये चीज़ बोल रहा है उसको भी हम समझ सकते हैं। तो भगवान फरमा रहे हैं वो आत्मा जिसने सभी प्रकार के वो 4 घाती कर्म क्षीण किए, अब वो सब कुछ जानने और देखने लग जाते, और उनका वो ज्ञान किसी भी तरह से कैसा नहीं होता? धूमिल नहीं होता, प्रतिपाती नहीं होता, आकर जाने वाला नहीं होता। मान लो किसी पहाड़ी की चोटी के ऊपर कोई एक बहुत बड़ा मकान बना है, मगर उस मकान के चारों ओर कोहरा ही कोहरा है, धुंध ही धुंध है। तो कोई व्यक्ति सपोज इस राइट डायरेक्शन से आए और राइट डायरेक्शन से उससे पूछा जाए कि वहाँ पर क्या है, वो बोलता है थोड़ा थोड़ा कभी धुंध छटती है तो लगता है कोई महल सा बना हुआ है, और उसको महल इतना ही दिखाई देता है, उसको पीछे वाला पोर्शन, इधर वाला, उधर वाला, ऊपर वाला कुछ भी दिखाई नहीं देता। अब इस साइड से कोई व्यक्ति देखे तो बोले इतना बड़ा है मगर इससे आगे और कुछ नहीं है। इस साइड वाले से पूछा जाए, सपोज करो उस टाइम कोहरा आ गया, तो बोला जी कुछ है ही नहीं वहाँ पे, तो वहाँ पे तो कुछ है ही नहीं है। और यदि उधरली साइड से देखे, वो बोले मेरे को तो इतना इतना बीच बीच में दिख रहा है, पता नहीं है, पता है नहीं, नहीं है। और सपोज जब सारा कोहरा छट जाता है तो कोई व्यक्ति ऊपर मीन्स जेट से ऊपर जाकर के पूरा देखता है, एरोप्लेन से पूरा वो होलसम व्यू देखता है, अच्छा इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, ये सारे का सारा देखा जाए एक पिनेकल, उस पहाड़ी की चोटी पे बसा हुआ है, कितना सुंदर बंगलो है। अब उसको देख करके यदि वो व्यक्ति बोले मैंने जो देखा है वो ऐसा है, और इधर वाला बोले नहीं नहीं इतना ही है जी, वो तो इतना ही है, जो बोलते हैं ना ऐसा ही है, उसको बोला एकांतवादी। उसको क्या बोला? एकांतवादी। मतलब भगवान कहते हैं जो एकांतवादी है उसने स्पेस ही नहीं छोड़ी खुद को कंप्लीट करने के लिए, उसने सारे दरवाजे ही बंद कर दी। जब उसने डेफिनेटली ऐसे बोल दिया बस इतना ही है, मेरे को जो पता है वही करेक्ट है, तुम्हें जो पता है वो सब कुछ गलत है, तो वो व्यक्ति कैसा? एकांतवादी। और यदि वो स्पेस रखता है, भाई मेरे को तो अभी इतना पता है, मेरे को तो अभी इतना पता है, यदि और है तो हम उसके लिए भी ट्राई करते हैं। तो जो व्यक्ति स्पेस रख कर के चलता है, जितना जानता है उसको तो मान रहा है, मगर जितना नहीं जानता उसे जानने की उसमें ललक है, तो वो व्यक्ति कैसा है? अनेकांतवाद। और सपोज जो सब कुछ ही जानता और देखता है, हर डायमेंशन से जानता देखता है, हर एंगल से चीज़ को जानता देखता है, उस आत्मा को अनेकांतवादी और कहा जाता है सर्वज्ञाता, सर्वदर्शन से युक्त आत्मा। एक सामान्य व्यक्ति इस तरीके के सिनेरियो से समझ सकता है कि किसी सिचुएशन को, किसी पदार्थ को, किसी द्रव्य को जानने के अलग अलग एंगल हो सकते, मगर जब कोई आत्मा सर्व तरह से हर एंगल से चीज़ को जानने लग जाए और किसी भी तरह का कोहरा वहाँ पर ना हो, तो उस ज्ञान की स्थिति का नाम है केवल ज्ञान और केवल दर्शन की स्थिति। जिंदगी में आज ऐसा क्यों हुआ? गज सुकुमार जी के सिर पे अंगारे रखे, तब तक तो उन्हें नहीं पता था कि सोमिल मेरे साथ इतना क्रुएलिटी वाला बिहेवियर क्यों कर रहा है, तब तक तो नहीं ना पता था। मगर जैसे जैसे वो समता के भावों में बढ़ने लगे, अपूर्व गुण श्रेणियों का आरोहण किया, वही उन्होंने प्रोसेस अपनाया है। कौन सा?
मोहनीय कर्म क्षीण हुआ, फिर 3 वो घाती ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय और अंतराय कर्म जैसे ही छटे हैं, और क्या पैदा हो गया? केवल ज्ञान, केवल दर्शन। जैसे ही आंसर मिला कि ये कोई पुराना मेरा ही कर्म था जिसके कारण आज मुझे इतनी वेदना भोगनी पड़ी। मैंने सोमिल के जीव के सिर के ऊपर क्या बांधा था? बंधवाया था ना, वो गरम गरम दाल का, उड़द का, वो पूरा बंधवाया था। वो कर्म आज ब्याज पे ब्याज लगते लगते इतना बड़ा हो गया कि मुझे आज ऐसे भोगना पड़ा। मीन्स जब उससे सारे आंसर मिल जाते हैं तो वो किसी से शिकायत नहीं करता, किसी के प्रति मन में नफरत द्वेष नहीं रखता। मीन्स समाधान का मिलना ही तो समाधि है। समाधान का मिलना क्या है? समाधि। स्टेबिलिटी कब होती है? जब समाधान, सल्यूशन मिल जाता है। जब सल्यूशन मिल गया कि हे आत्मा, कुछ भी जिंदगी में हुआ, अच्छा हुआ, बुरा हुआ, वो बाय कोइंसिडेंस कुछ नहीं हुआ। हर चीज़ यदि कुछ भी घटित हो रही है वो कर्म के अकॉर्डिंगली हो रही है। और जब तुम इसको मानने और जानने लग जाओगे और इस बात पे धीरे धीरे राग को, द्वेष को, मिथ्यात्व को कम करते करते बढ़ने लग जाओगे, तो वो समय भी दूर नहीं है जब तुम अपना ही नहीं, सबका पूरा भव, ये भव, आने वाले भव, सब कुछ जानने और देखने लग जाओगे और तुम स्टेबल हो जाओगे। इतना कुछ जानने के बावजूद भी तुम कैसे हो जाओगे? स्टेबल हो जाओगे। तो भगवान कहते हैं, जाव स जोगी भवई ताव इरिया वही अंकमंग निबंधई सुह फरिसंग दो समय ठिय। जब तक वो आत्मा स योगी केवली गुण स्थान में रहता है, क्योंकि 13वां गुण स्थान कौन सा? स योगी केवली गुण स्थान, अर्थात उसमें योग और योग के निमित्त से आत्मा में स्पंदन। योग मतलब मन, वचन, काया। अब इनकी वाइब्रेशंस के कारण आत्म प्रदेशों में जो वाइब्रेशंस होती, और उनकी वाइब्रेशन का मतलब क्या है कि दरवाज़ा खुलता है और कर्म की एंट्रेंस होती। दरवाज़ा खुलता है और कर्म की एंट्रेंस होती। मगर कर्म कितना? 2 समय वाला। कितने समय की स्थिति वाला? 2 समय। मीन्स कर्म आया, आत्मा के साथ, आत्म प्रदेश के साथ लगा, और पहले समय में आया, दूसरे समय में उसकी अनुभूति हुई कि इसका क्या फल है, फल भी भोगा, और तीसरे समय में वो आत्मा से अलग हो गया। अर्थात वो कर्म जो बंधेगा भी, जो भोगा भी जाएगा, वो भी कैसा? सुह फरिसंग, मतलब सुख पूर्वक जिसका भुगतान हो सके, ऐसा सुख साता रूप, शांति रूप, आनंद देने वाला, ऐसा वह 2 समय की स्थिति वाला कर्म बंधा। और उस कर्म को क्या बोलते हैं? इरिया वहिया। मीन्स इरियापथि की जो क्रिया है उसके कारण जो कर्म का बंध हुआ। एक तो हम इच्छा कारण का पाठ पढ़ते हैं ना, इरिया वहिया परिक्मामी इच्छम इच्छामि, वो अलग है। और ये वाला जो इरियापथिक बंध है ये बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि वो 25 क्रियाओं में चले जाएं तो 25 में जो क्रिया है वो लास्ट वाली है इरियापथिक क्रिया। इसमें क्या है? जस्ट वो केवल ज्ञानी आत्मा चलेगी भी, उठेगी भी, लेटेगी भी। हाँ, यदि कुछ भी उन्हें करना है, सपोज कुछ भी करना है, क्योंकि अभी भोजन भी करेंगे, अब भोजन लिया है, आहार लिया है, तो निहार के लिए भी जाएंगे, कोई आया है तो शास्त्र का उपदेश भी देंगे। हाँ, हर चीज़ वो अपने केवल ज्ञान के माध्यम से दूसरों को कन्वे भी करेंगे। मगर इतना कुछ करने के बावजूद भी कोई पूछ सकता है क्या वो इतना कुछ करते हैं उनको कर्म नहीं बंधते? तो वहाँ पर देखा जाए कौन सा कर्म बंध रहा है उन्हें? 2 समय की स्थिति वाला, और वो भी कर्म कैसा? सुख रूप, जिसका फल कैसा होगा? सुख रूप। अर्थात आया, बंधा, फल दिया और अलग हो। जैसे सपोज करो किसी के पास सूखी मिट्टी है और उस सूखी मिट्टी को उसने एक गोला बनाया और दीवार पर मारा। अब पहले ही टाइम में जैसे ही दीवार पे मारा, दूसरे क्षण में क्या हो जाता है? वो नीचे बिखर करके गिर जाता है। सिमिलरली वो कर्म आया
आत्मा रूपी हर आत्म प्रदेश की दीवार पे, क्योंकि एक टाइम में जब कर्म आता है तो अलग अलग आत्म प्रदेश पे नहीं आता, बल्कि सर्व आत्म प्रदेशों पे एक साथ ही बंद होता है और एक साथ ही निर्जरा होती है। और जैसे ही वो कर्म आया, अपना फल दिया सुख रूप, और तीसरे क्षण वो क्या हो गया? निर्जीर्ण। निर्जीर्ण का मतलब फल देने की शक्ति से रहित हो गया। तंजह परम समय बद्धं विय समय वय्यं तय समय निजिन्नं तं बद्धं पुट्ठं उदीर्यं वेयं निजिन्नं से आले य अकम्मं चावि भवै। बहुत से लोग प्रश्न कर देते हैं, महाराज अकर्म की स्थिति में कैसे जाए? अकर्म की स्थिति में कैसे जाए? क्योंकि जब दूसरे संप्रदाय, सनातन संप्रदाय में सुनते हैं निष्काम कर्म योग, ये वर्ड तो बच्चे बच्चे को सुनने में आया होता है। निष्काम कर्म योग, क्या कोई ऐसी स्थिति है कि हम कर्म भी करें और कर्म का बंधन भी ना हो? तो भले उस निष्काम कर्म योग की जो सिमिलैरिटी है, कंपैरिजन है प्रभु की उस गाथा से होता है। जयं चरे जयं चिट्ठे जयं मासे जयं सय जयं भुंजंतो भासंतो पाव कम्मंग न बंधे। अर्थात जब कोई व्यक्ति यत्ना से हर कार्य को कर रहा है, यत्ना विवेक, विवेक का मतलब जहाँ तुम अपने साथ साथ दूसरों के सुखों का ख्याल रखते हुए कार्य कर रहे हो, तो उस क्रिया का नाम क्या है? यत्ना। मीन्स यदि तुम चल रहे हो तो अपने लिए भी कि मेरे को ठोकर ना लगे इस तरीके से चलो, और मेरे कारण किसी का नुकसान ना हो, यदि इस तरीके से चला जा रहा है तो उसका नाम क्या है? यत्ना, विवेक। मगर ध्यान देना है, जो पूर्ण वो स्थिति है जहाँ पर वो दो समय का ही कर्म का स्थिति होगी, तो वो स्थिति तो है 13वां गुण स्थान। वो कौन सा स्थान है? 13वां गुण स्थान, जहाँ पर प्रभु फरमा रहे हैं परम समय बद्धं। पहले समय में वो कर्म आत्मा के साथ बंधा, वीय समय अर्थात दूसरे समय में वेयंग, उसका वेदन होता है। वेदन शब्द को हम समझे संवेदना। संवेदना का मतलब अनुभूति। बोल देते हैं ये तो संवेदनाहीन है जी, इसके अंदर तो कोई इमोशंस ही नहीं है। मगर यहाँ पर वेदन का मतलब है किसी चीज़ को अनुभव में लेकर आना। मीन्स जो कर्म किया था वो कर्म बांधा, पहले समय में बंधा, और दूसरे ही समय में वो कर्म आत्मा के साथ उसका फल देख करके तीसरे ही समय में, अर्थात तीसरे समय में निजिन्नं, निर्जीर्ण। निर्जीर्ण का मतलब जीर्ण, जब कपड़ा सपोज करो ना पुराना होने लग जाता है। किसी ने सपोज करो अपने चद्दर में चने बांधे हैं, पुराने टाइम में चले जाओ ना, भड़भुंजे पे जाते थे, गुड़ लगा करके वो बोलते हैं चने भून करके दे दे मेरे को। अब गरम गरम उसमें बांध लिए हैं सारे के सारे, और कपड़ा ऑलरेडी बड़ा पुराना है, पहले से ही वो बेचारा खस्ता हालत में है। अब उस कपड़े में बांधा तो उस कपड़े के तंतु क्या हो रहे थे? पहले से ही फट रहे थे। और जैसे ही वो गरम गरम चने बांधे तो चने क्या हो गए? उस कपड़े से क्यों बाहर आ गए? क्योंकि वो कपड़ा निर्जीर्ण हो गया था। और इसी प्रकार गुरुदेव पदा हो रब मेरा सतगुरु बन के आया, मैनू वेख लैण दे। हो रब मेरा सतगुरु हो रब मेरा सतगुरु बन के आया, मैनू
ओ पौंदे पौंदे पानी देंदा सूके बूटे हरे कर देंदा पौंदे ओ केड़ा माली बन के आया मैनू ओ केड़ा माली बन के आया मैनू ओ रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू। बलियागम ज्ञाता आगम प्रजिन शास्त्र तन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी। तो आज का विषय है तो थोड़ा सा वही है ना, दो समय स्थिति वाला, कि रेत की तरह फेंका लगा और उतर गए। मगर कुछ ऐसे भी होंगे जो उसको अब्जॉर्ब करेंगे, समझेंगे, क्योंकि सुनाएंगे नहीं तो जानने की इच्छा, क्यूरियोसिटी कहाँ से पैदा होगी। तो भगवान फरमा रहे हैं वो प्रथम समय में तो आत्मा के साथ कर्म बंधा, और दूसरे समय में उसकी वेदना, उसकी अनुभूति, उसका वो फल भी आत्मा को मिल गया, वो सुख रूप। और तीसरे समय में वो निर्जीर्ण हो गया, मीन्स अब उसके अंदर वो कैपेसिटी नहीं रही, वो अपने आप ही फल देने की अब शक्ति से रहित हो गया, आत्मा से अलग हो गया। तो कहा तंग बद्धंग पुट्ठंग उदीरियंग वेयंग निर्जिन्नंग से आले या अकम्मंग यावी भवे। वो कर्म जो आत्मा के साथ बंधा था और जो आत्मा के साथ स्पृष्ट हुआ था, स्पृष्ट का मतलब किसी चीज़ को टच करने का नाम क्या होता है, स्पर्श करना। और जो आत्मा के साथ स्पृष्ट हुआ था और उदीरित मीन्स उसकी उदीरणा भी हुई थी। उदीरणा का मतलब उस कर्म को भोगने के लिए उसको देखा जाए, एक तो होता है सहज उदय, एक होता है उसकी समय की अवधि से पहले उसको, जैसे आजकल आम या कितने सारे फ्रूट्स हैं जिनका एक टाइम होता है कि इतने टाइम में पकेंगे, मगर उनको वो पहले उतार करके, बनानास वगैरह भी होते हैं, मसाला लगा के रखते हैं और क्या हो जाते हैं, जल्दी पक जाते। इसी प्रकार उस कर्म को पहले ही मैच्योर करके भोग दिया जाता है। और जैसे ही वो कर्म उदीरित और वेदित मतलब अनुभव में आ जाते और फिर निर्जीर्ण मीन्स वो कर्म फल देने की शक्ति से रहित हो जाते, से आले मतलब आने वाले, फिर भविष्य काल में वो आत्मा उस कर्म को अकर्म में कन्वर्ट कर देता है। अकर्म का मतलब फिर वो कर्म अपना फल देने में समर्थ नहीं होता। तो उस न्यूट्रलाइज स्टेट तक पहुंचना देखा जाए आत्मा का एक लक्ष्य है, और उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आत्मा को राग को छोड़ना होगा, द्वेष को कम करना होगा, और अपने मिथ्यात्व को, अपनी एकांतवादी हठाग्राही सोच को भी उसे छोड़ना होगा। और जहाँ राग होगा वहाँ पर भी डिस्ट्रैक्शन है, जहाँ नफ़रत बहुत है वहाँ भी तुम अपने जो काम करना चाहते हो, जिस मिशन में बढ़ना चाहते हो, तुम्हारा बार बार ध्यान तो अपने उस द्वेषी की ओर रहता है, तो तुम आगे प्रोसीड कैसे कर पाओगे। और यदि मिथ्यात्व गलत मान्यताएं बना कर के रखी है, तो जिस ट्रैक पे चल रहे हो उस ट्रैक पर चलते हुए भी तुम्हें ना आनंद आएगा, ना सुकून आएगा, ना उस मार्ग पे बढ़ने का उत्साह पैदा होगा। और जब उत्साह की कमी रहेगी तो धीरे धीरे जब कुछ और अच्छा लगेगा तो डिस्ट्रैक्ट होकर के विभाव दशा वाले कार्य में ज़्यादा जाओगे और अपने स्वभाव से जुदा होते चले जाओगे। तो क्या गुनगुनाना है इस होलसम सारे चैप्टर का सार, जहाँ राग और द्वेष न विकार है, और सच भी हृदय से स्वीकार है। जहाँ राग और द्वेष न विकार है, और सच भी हृदय से सवे।
ज्ञान दर्शन चरित्र की साधना ले जाति दुखों से पार है। ज्ञान दर्शन चरित्र की साधना ले जाति दुखों से। आठों कर्मों के खुल जाए गांठ जी, निजा नंद के लगे फिर ठाठ जी। आठों कर्मों के खुल जाए गांठ जी, निजा नंद के लगे फिर। सदा सदा के लिए निर्भर है, जहाँ राग और द्वेष न विकार है। सदा सदा के लिए निर्भर है, जहाँ राग और द्वेष न वे। मोह छटते ही छठ अज्ञान है, श्रद्धा निर्मल अनंत वीरवान है। मोह छटते ही छठ अज्ञान है, श्रद्धा निर्मल अनंत वीरवान है। अरिहंत पद महिमा पार है, जहाँ राग और द्वेष न विकार है। अरिहंत पद महिमा पार है, जहाँ राग और द्वेष न वे। किस किस को समझ आ रहा है? किस किस को आ रहा है? उठावने पे नहीं बैठे किसी के, सत्संग में आए हैं। आत्म भावों से उसके साथ अलाइनमेंट बनाया करो, और जब बनाओगे तभी रस आएगा, और जब रस आएगा तभी अपूर्व गुण श्रेणियों में आरोहण होगा। सर्व ज्ञान व दर्शन अनंत है, लोका लोक को जो देखे अरिहंत है। सर्व ज्ञान व दर्शन अनंत है, लोका लोक को जो देखे अरे। निर्लेप कमल व्यवहार है, जहाँ राग और द्वेष न विकार है। निर्लेप कमल व्यवहार है, जहाँ राग और द्वेष। सुख रूप कर्म बस बांधते, दो समय में सहयोगी उसे लांघते। सुख रूप कर्म बस बांधते, दो समय में सहयोगी उसे लांघ। इरिया पथिक का भार भी क्या भार है, जहाँ राग और द्वेष न वे।
पहले बांधावा भोगा फिर छोड़ते, मुक्ति नगर से नाता वो जोड़ते। पहले समय बांधा, दूसरे समय भोगा, तीसरे समय फ्री हो गए उससे। पहले बांधावा भोगा फिर छोड़ते, मुक्ति नगर से नाता वो जोड़। प्रेम भास खुले मुक्ति का द्वार है, जहाँ राग और द्वेष नावे। प्रेम भास खुले मुक्ति का द्वार है, जहाँ राग और द्वेष नावे। जहाँ राग और द्वेष ना विकार है, और सच भी हृदय से स्वीकार है। जहाँ राग और द्वेष ना और सच भी हृदय से सवे। ज्ञान दर्शन चरित्र की साधना ले, जाति दुखों से पार है। ज्ञान दर्शन चरित्र की साधना ले, जाति दुखों से। तो वो 3 समय वाला, पहले समय बंधा, दूसरे समय भोगा, तीसरे समय। मगर विचार करो ना, 10 साल पहले कुछ जिंदगी में घटा, आज तक बंधा हुआ है, छोड़ेंगे कब? राग है तो उससे भी चिपके पड़े हैं, द्वेष है तो उसके साथ भी चिपके पड़े। मुक्ति कहाँ से होगी? स्ट्रेसफुल लिविंग से कैसे बाहर निकल पाओगे? इसलिए है आत्मा, इन बातों का चिंतन। भले वो आत्माएं जहाँ पर हैं प्रैक्टिकली आज हम वैसे नहीं हो सकते एकदम से, मगर इन चीज़ों से कुछ मैनेज तो कर सकते ना। कितनी बातें सुनते हैं, कितने लोगों से मिलते हैं, मगर उनके साथ, उनकी स्मृतियों के साथ राग या द्वेष के रूप में बंध जाते। बंधे हैं, बार बार फल देते हैं, बार बार बंधते हैं, फिर फल देते हैं, फिर बंधते। मीन्स उनसे मुक्त होने के लिए कोई प्रयास नहीं किया जा। और मुक्ति के मार्ग पे बढ़ना है तो प्रभु कहते हैं वो अपनी आयुष्य कर्म को उन स्मृतियों से विस्मृति की ओर बढ़ने के लिए, विभाव की विस्मृति, स्वभाव की स्मृति, और उस लेवल में बढ़ते बढ़ते अब किस तरह से शुक्ल ध्यान की उस पावन लॉ में 2 चरणों को लांघ करके तीसरे चरण में आएंगे, चौथे चरण में कैसे शैलेशी अवस्था आती, कैसे वो आत्मा सिद्ध बुद्ध मुक्त होती, कैसे एक ही समय में ऋतु श्रेणी से उस सिद्ध लोक में जाके प्रविष्ट होती है। तो उसके बारे में भी हम कल श्रवण करेंगे। तो आज के लिए इतना है। इन्हीं शुभमंगल भावनाओं के साथ ओम शांति। अब महासाध्वी जी कुछ देर कृपा करेंगे, फिर गुरुदेव कृपा फरमाएंगे। ओम।